कि आज नामांकन दाखिल करेंगे दारा सिंह चौहान। एमएलसी पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी है दारा सिंह चौहान। सुबह 11:30 बजे नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे दारा सिंह चौहान और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की भी मौजूदगी दर्ज की जाएगी। तो सुबह 11:30 बजे दारा सिंह चौहान नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे। इस दौरान प्रदेश के मुखिया, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। एमएलसी पद के दावेदारी ठोक चुके हैं। यहाँ पे बीजेपी ने उनको यहाँ से खड़ा किया है और बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। आज नामांकन दाखिल करेंगे दारा सिंह चौहान। दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की भी मौजूदगी दर्ज की जाएगी। 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब दारा सिंह चौहान नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इनके साथ रहेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले दारा सिंह चौहान को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। दारा सिंह चौहान घोसी उपचुनाव में हार गए थे और इसके बाद से एमएलसी का टिकट उनको दिया गया है। दारा सिंह चौहान अब से कुछ ही देर बाद नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे। उनके साथ सूबे के मुखिया, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। प्रियम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियम, 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब दारा सिंह चौहान नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, दारा सिंह चौहान की घर वापसी के बाद में एक बड़ी सौगात के रूप में बीजेपी ने उनको एमएलसी पद के प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। 30 जनवरी को इस पद को लेकर मतदान होगा। इससे पहले डॉक्टर दिनेश शर्मा जो थे वो इस पद पे पदासीन थे, लेकिन चूंकि उनको राज्यसभा भेजा गया और उसके बाद से उनका जो ये पद था विधान परिषद में वो खाली था और वहां पर लिए अब बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को बतौर प्रत्याशी जो है वो नियुक्त किया गया है। बीजेपी कार्यालय वो पहुंच चुके हैं और वहां से वो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ में, यानी कि और इसके अलावा पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ में वो अभी विधानसभा पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचकर वो अपना नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे। इसके अलावा नामांकन के बाद जो मानी जाए, अगर दावेदारी की बात की जाए तो उनकी दावेदारी लगभग सुनिश्चित है और माना जा रहा है कि हर तकरीबन उनकी जीत जो है वो पूरी तरीके से तय है, चूंकि जिस तरीके से बहुमत की आवश्यकता होती है वो पूरा का पूरा बीजेपी के पास में है और इसलिए ये तय माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान जो है वो इस सीट के जो चुनाव है उस पर जीतेंगे। 30 तारीख को ही शाम 5 बजे जो है वो मतगणना शुरू होगी और इस बात की भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद दारा सिंह चौहान जो है वो निर्विरोध भी चुन लिए जाए, क्योंकि विपक्ष भी जानता है कि जितने बहुमत की आवश्यकता है उसको, जितने वोटों की आवश्यकता होगी उसको उतना बहुमत उसके पास सदनों में नहीं है। तो ऐसे में विधान परिषद के अंदर जो कह सकते हैं दारा सिंह चौहान है, उनकी सीट जो है वो सुरक्षित मानी जा रही है और जीत जो है तकरीबन उनकी तय मानी जा रही है। इसके अलावा बात करी जाए दारा सिंह चौहान की तो देखिए, पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर है, पूर्वांचल में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और कई सीटों पर उनका प्रभाव माना जाता है। 2017 में वो बीजेपी में थे, सरकार में वो मंत्री भी बने, वन विभाग का उनको प्रभाग दिया गया था, 5 साल तक वो मंत्री रहे। लेकिन 2022 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। घोसी लोकसभा सीट से उन्होंने घोसी विधानसभा सीट से उन्होंने जो है चुनाव लड़ा, चुनाव जीते भी थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके की शायद इच्छा थी या उस तरीके के जब परिणाम पार्टी के नहीं आए तो उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी छोड़ा और अपनी विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। माना जा रहा था कि बीजेपी लोकसभा भी उनको वहाँ से लड़वा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कह सकते हैं कि एमएलसी के तौर पर उनको जो है अब बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर जो है वो नियुक्त किया है, उनको घोषित किया है। तो अब उसके बाद जिस तरीके से इस बात की भी कयास लगाई जा रही है कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है, तो उसमें उनका तकरीबन मंत्री बनना और उनके साथ में ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है और ये 2024 के चुनाव से पहले की प्रक्रिया जो है वो कह सकते हैं कि जो जानकारी उसके मुताबिक ये पूरी करी जाएगी और उससे पहले ही उनको इन पदों के साथ में नवाजा जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे उनके नामांकन में, और कौन कौन शामिल हो सकते हैं, क्या जानकारी है प्रियम? देखिए, नामांकन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अन्य पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और कई कार्यकर्ता उनके जो है वो साथ में मौजूद रहेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ में जो है, चूंकि विधानसभा के अंदर अनुमति नहीं है तो ऐसे में बहुत बड़ी संख्या नहीं होगी, लेकिन हाँ, वरिष्ठ पदाधिकारी, कई अन्य मंत्री जो हैं वो उनके साथ में उनके नामांकन के दौरान शामिल हो सकते हैं।
घोसी उपचुनाव में जिस तरीके से हार इनको मिली थी, उसके बाद से बीजेपी एक बार फिर से उन पे भरोसा जता रही है, यानी कि आने वाले दिनों में तस्वीर लगता है बदल सकती है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी का पूरा प्रयास है कि हर वर्ग को साथ में लेकर चला जाए और ऐसे में पिछड़े वर्ग की राजनीति दारा सिंह चौहान करते हैं और बड़े पैमाने पर माना जाता है कि उनका पूर्वांचल में मऊ में अच्छी पकड़ है ऐसे मतदाताओं के बीच में। हालांकि जरूर अगर बात करें तो जो उपचुनाव हुए वहां पर घोसी से उन्होंने बीजेपी ने उनको बतौर प्रत्याशी उतारा, लेकिन वो जीत नहीं पार्टी को दिला पाए। लेकिन पार्टी को अभी भी उम्मीद है कि उनके जरिए कई तरीके के फायदे जो हैं, या कह सकते हैं फायदा जो है कई तरीके से बीजेपी को आने वाले चुनाव में मिलेगा और इसीलिए बीजेपी जानती है कि उनकी क्या अहमियत है और इसीलिए कह सकते हैं कि बीजेपी लगातार उन पर दांव लगा रही है। लगातार कहीं ना कहीं उनकी घर वापसी के बाद में उनको कई अवसर दिए जा रहे हैं। बतौर प्रत्याशी भी उनको घोसी में उतारा गया विधानसभा के उपचुनाव को लेकर। हालांकि वो जीत को सुनिश्चित नहीं कर पाए, लेकिन अब बतौर एमएलसी के तौर पर भी बीजेपी ने अब उनको जो है उतारा है और इसके साफ तौर पर फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में लेना चाहेगी। जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में तस्वीर और भी साफ होती हुई नजर आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियम तमाम जानकारियों के लिए।